प्यारे बच्चों, अब तक हमने यातायात की कहानी जानी। वी लर्न अबाउट द स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट कि कैसे कैसे यातायात के साधनों का विकास हुआ। हाउ द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट डिवेल्प्स। हमने आधुनिक यातायात के साधनों के बारे में भी जान लिया है। चिल्ड्रन, टुडे we will learn about the distance and learn how to measure the distance. बच्चों, आज हम दूरी के बारे में जानेंगे और साथ में यह भी जानेंगे कि दूरी को कैसे कैसे मापा जा सकता है। All the students come to school either by bus. सारे बच्चे पाठशाला आते हैं या तो बस द्वारा या बाई कार द्वारा, बाई बाइसिकल साइकिल द्वारा और ऑन फुट या तो पैदल आते हैं। क्या आपको पता है आप प्रतिदिन कितनी दूरी तय करते हैं? डू यू नो हाउ मच डिस्टेंस यू ट्रेवल डेली? लेट अस डिफाइन डिस्टेंस फर्स्ट। आइए पहले दूरी के बारे में ही जान लेते हैं। डिस्टेंस इज द अमाउंट ऑफ स्पेस बिटवीन टू प्लेसेस और थिंग्स। दो स्थानों या वस्तुओं के बीच की जगह को हम दूरी कहते हैं। जैसे आप घर से स्कूल को आते हैं तो घर और स्कूल के बीच के रास्ते की लंबाई दूरी हुई। स्कूल में डेस्क के लिए झगड़ा तो सभी करते हैं ना? जब भी दो बच्चे डेस्क पर बैठते हैं तो वे ज़्यादा भाग लेने के लिए लड़ते रहते हैं कि इसने ज़्यादा डेस्क ले लिया और मेरा भाग कम है। सो लेट अस फाइंड द लेंथ ऑफ डेस्क। आइए डेस्क की लंबाई ही पता कर लेते हैं। इसके लिए हम किसी लकड़ी का भी उपयोग कर सकते हैं। With stick, measure the length of desk and then divide it into two parts. Make a line in the middle. छड़ी की सहायता से डेस्क की कुल लंबाई माप लें और फिर उसका आधा भाग कर लें और बीच में एक रेखा खींच लें। लो जी, दोनों बच्चे अब खुश हैं। ये खेल तो आप सभी ने खेला ही होगा। ये है गिल्ली और डंडा। आइए गिल्ली और डंडे की सहायता से डेस्क के दो बराबर भाग करते हैं। ये हमने पहले डंडा लगाया, उसके बाद मापने के लिए गिल्ली लगाई। फिर दोबारा डंडा और गिल्ली। फिर भी आप देख रहे हैं थोड़ी सी जगह बच गई है। इस तरह हम पूरी तरह विभाजन नहीं कर पा रहे हैं। गिल्ली और डंडे से हम अच्छे से बंटवारा नहीं कर पाए तो उसकी जगह अब हम धागा लेंगे और धागे की सहायता से लंबाई को मापेंगे। चिल्ड्रन, वी कैन यूज द स्ट्रिंग टू मेजर द डिस्टेंसेस। बच्चों, हम डोरी या धागे की सहायता से दूरियां माप सकते हैं। इफ वी वांट टू मेजर द हाफ डिस्टेंस, जस्ट फोल्ड द स्ट्रिंग, इट बिकम 1/2 सो दैट हाफ। यदि हमें आधी दूरी ज्ञात करनी हो तो धागे को फोल्ड कर लें। ये 1/2 यानी आधा हो जाता है। इफ वी नीड 1/4 सो दैट हाफ ऑफ हाफ, अगेन फोल्ड द स्ट्रिंग। यदि हमें 1/4 दूरी ज्ञात करनी हो तो धागे को फिर से फोल्ड कर लें। इन दिस वे वी कैन मेजर 1/8 ऑफ स्ट्रिंग लेंथ। इसी तरह हम दूरी का 1/8वां भाग भी माप सकते हैं। देयर आर सो मैनी ओकेजन्स व्हेन वी कम अक्रॉस
a need to measure lengths and distances. हमारे दैनिक जीवन में कई अवसर ऐसे आते हैं जब हमें लंबाई और दूरी मापने की आवश्यकता होती है। A tailor needs to measure the length of the cloth to know if it is enough to stitch a कुर्ता। दर्जी कपड़े की लंबाई यह जानने के लिए मापता है कि वह कपड़ा कुर्ता बनाने के लिए पर्याप्त है या नहीं। A carpenter needs to measure the length and breadth of a cupboard to know how much wood he would require to make its door। बढ़ई किसी अलमारी की लंबाई और चौड़ाई इसलिए मापता है ताकि उसे यह पता लग सके कि अलमारी के दरवाजे को बनाने के लिए कितनी लकड़ी चाहिए। The farmer needs to know the length and breadth or perimeter of his field so that fencing can be done। किसान को अपने खेत की लंबाई और चौड़ाई या परिमाप इसके लिए पता होना चाहिए ताकि वह खेत के चारों ओर बाड़ लगा सके। We can easily tell the length of straight line distances। बच्चों, हम सरल रेखा की दूरी को आसानी से बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेंथ ऑफ रूम कमरे की लंबाई, लेंथ ऑफ डेस्क डेस्क की लंबाई, डिस्टेंस फ्रॉम मंडी टू शिमला मंडी से शिमला की दूरी, डिस्टेंस फ्रॉम मून टू अर्थ धरती से चंद्रमा की दूरी। दीज डिस्टेंसेज आर बिटवीन टू प्लेसेस। ये दूरियां दो स्थानों के बीच की हैं। वी विल मेजर सम मोर डिस्टेंसेस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। बच्चों, हम कुछ और दूरियों का अपने अगले वीडियो में मापन करेंगे।